आगे बढ़ते हैं एक और आज की सनसनीखेज खबर पर। दिल्ली के प्रॉपर्टी कारोबारी और बीएसपी के नेता मुनव्वर हसन और उनके पूरे परिवार के कत्ल की मिस्ट्री से अब पर्दा पूरी तरह उठ चुका है। फैमिली मर्डर की इस कहानी में दोस्ती है, नफरत है, दौलत है और साजिश है। एक बिजनेस पार्टनर ने दौलत के लिए अपने साथी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। 3 लोगों को दिल्ली से दूर मेरठ में ले जाकर मारा, जंगल में दफन कर दिया। 2 लोगों को घर में घुसकर मारा और उनकी कब्र बना दी। अपने पार्टनर को गोली मारकर आखिर में मौत के घाट उतार दिया। हजारों लोगों का हुजूम जमा है। सबके चेहरे पर डर और जहन में सवाल है। 2 सूबों की पुलिस टीमें यहां मौजूद हैं। एक टेंट लगा हुआ है और उसके पीछे हो रही है खुदाई। हमेशा सुनसान रहने वाले इस इलाके में सन्नाटा रहता था, लेकिन आज खौफ और खलबली है। यहां मौजूद हर बाशिंदा सख्ते में है, परेशान है। हर किसी के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसका पर्दाफाश करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस मशक्कत कर रही है। तो सुनिए, पुलिस को तलाश है उन 3 डेड बॉडीज की जिन्हें इसी जंगल में दफनाया गया था, ताकि एक सनसनीखेज हत्याकांड के राज हमेशा के लिए मिटाए जा सके। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के दौराला इलाके के इस जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम एक नकाबपोश के साथ यहां पहुंची। शाहिद खान उर्फ बंटी नाम के शख्स पर आरोप है कि इसने कत्ल की ऐसी साजिश को सिरे तक पहुंचाया जिसका सच जानकर आप सिहर उठेंगे। इसने 6 लोगों के मर्डर की ऐसी मुकम्मल साजिश रची थी जिसके आगे थ्रिलर फिल्म की कहानी भी कुछ नहीं है। एक परिवार के कत्ल की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि साजिश को अमली जामा पहनाने का काम इसी जंगल से शुरू हुआ था। कत्ल के मास्टरमाइंड शाहिद की निशानदेही पर उस जगह की पहचान की गई जहां करीब 1 महीने पहले इसके हुक्म पर 3 लोगों को दफन किया गया था। इसने इशारा किया तो जमीन को चीरकर कत्ल के सबूत की तलाश शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि जिन 3 लोगों की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है उनमें शामिल हैं शाहिद उर्फ बंटी के दोस्त और बिजनेस पार्टनर मुनव्वर हसन की बीवी सोनिया उर्फ इशरत, उसकी 2 बेटियां अर्शी और आरजू, सभी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के रहने वाले थे। सामने आप ये जो टेंट देख रहे हैं, इसके अंदर फिलहाल खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी है बंटी को लाया गया। बंटी के साथ दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, एसडीएम यहां पर है, यूपी पुलिस यहां पर है और फिलहाल जिस गड्ढे में बताया बंटी ने कि इस गड्ढे के अंदर उसने 3 जो डेड बॉडी हैं उन्हें छुपाया हुआ है। फिलहाल यहां पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। यह कोशिश है कि बंटी की निशानदेही पर जल्द से जल्द 3 बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। सुबह 10:30 बजे दिल्ली और यूपी पुलिस की मौजूदगी में कब्र की खुदाई शुरू की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में आसपास के गांव वाले यहां मौजूद थे। पुलिस के साथ साथ ये लोग भी जानना चाहते थे, क्या शाहिद उर्फ बंटी सच बोल रहा है? क्या वाकई में इस जंगल में 3 लोगों के शव गाड़े गए हैं? यही सवाल जब हमने मर्डर के मास्टरमाइंड से किया तो उसने सिर्फ इतना दावा किया कि वो पुलिस को उस जगह के बारे में बताने आया है जहां उसने लाशें दफनाई थीं। यहाँ पर अब बॉडी निकाली जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं आप? इस वक्त यहाँ मदद करने आए हैं या यहाँ पर दिखाने आए हैं? बता देंगे जहाँ दबाई हुई है। आपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, ऐसी क्या दुश्मनी क्या थी ऐसी जो आपने पूरे परिवार का खात्मा किया, ये बताइए। बंटी, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि आपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया? छोटे छोटे बच्चों को भी आपने नहीं छोड़ा बंटी। अभी लोग बंटी के दावों पर भरोसा कर पाते, उससे पहले ही वो हकीकत सामने आई कि लोग सन्न रह गए।
10 फीट की गहराई में गाड़ी गई इशरत, अर्शी और आरजू की डेड बॉडी पुलिस के हाथ लग गई। दिल्ली पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। जिन डेड बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस यहां पर सुबह पहुंची थी, आज बंटी और उसका एक साथी जुल्फिकार की निशानदेही पर इन डेड बॉडियों को रिकवर किया गया है। इन्हें यहां से फिलहाल निकाला जा रहा है एक एक करके। तीनों डेड बॉडी जो थी मुनव्वर की पत्नी और उनकी 2 बेटियों की जो डेड बॉडी थी, आप सामने देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ जहाँ पर ये फिलहाल टेंट लगाया गया है, इसके अंदर सुबह बंटी ने यहाँ पर पुलिस को बताया था कि मौत के घाट उतारने के बाद मुनव्वर की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां जो हैं उन्होंने इस गड्ढे के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर दफनाई थी, जिसके बाद यहाँ पर सुबह से ये गड्ढा खोदने का जो काम था वो चल रहा था। 17 साल की अर्शी, 14 साल की आरजू, उनकी मां इशरत को कब, क्यों, कैसे और कहां मारा गया, एक परिवार के खात्मे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। कातिल और मरने वालों के बीच का रिश्ता समझना होगा। पहले ये जान लीजिए कि जिस परिवार को शाहिद उर्फ बंटी ने खत्म कर दिया, उसमें कौन कौन शामिल था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के तहत जिन लोगों का कत्ल हुआ, उनमें दिल्ली के बुराड़ी का रहने वाला बीएसपी नेता मुनव्वर हसन, उसकी पत्नी सोनिया उर्फ इशरत, उनकी 2 बेटियां अर्शी और आरजू, दोनों बेटे आकिब और शाकिब शामिल हैं। इस पूरे परिवार को 1 महीने के अंदर बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, यहीं पर नेतागिरी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता था मुनव्वर हसन, जबकि शाहिद उर्फ बंटी उसका पार्टनर हुआ करता था। बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुका मुनव्वर और उसका पार्टनर बंटी हमेशा विवादित जमीन खरीदते थे या फिर उस पर कब्जा करते थे और फिर उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। दोनों का धंधा बढ़िया चल रहा था। इसी दौरान बंटी को लगा कि मेहनत वो भी करता है, लेकिन मुनाफा मुनव्वर ही कमा रहा है। कुछ महीने पहले बंटी ने मुनव्वर से 20 लाख रुपए भी मांगे थे, जिसे देने से मुनव्वर ने इनकार कर दिया। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। इसके बाद बंटी ने मुनव्वर और उसके पूरे परिवार के खात्मे की साजिश रच डाली। हत्या की वजह 2.5 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी भी रही, जिसे बंटी कब्जाना चाहता था।